सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ, नारद जी पहुंच गए हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पूजन किया, पांव पखारा और पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया। और हिमांचल जी बोले, नारद जी मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इनमें क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए कहे, महाराज आप दोष पूछ रहे थे, मैं कह रहा हूं सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। ये समस्त सद्गुणों की खान है। लिखिए महाराज, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। आगे कहता हूं इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। आगे सुनिए, संसार की जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के ही नाम का स्मरण करके अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। ये अपने पति को सर्वदा प्रिय होंगी। आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी। महाराज हिमांचल जी बोले, हम तो पहले दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे, बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति हो ना होने वाले, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दें। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। अगुना अमाना मातु पितु हीना। इनका पति कैसा होगा? अगुण होगा। कैसा होगा? बोलिए। अगुण मने, अगुण मने बिना गुण का। यही हिमांचल समझ गए। और एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी बुद्धि से अर्थ लगाता है। हिमांचल जी, नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल जी का समझ गए, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, दूसर का नोट करिए, अमान होगा। नारद जी कहना चाहते हैं मान सम्मान से परे। इसका प्रमाण दर्शन करिए। आप में से शंकर भगवान के भगत कितने लोग हैं? सब काशी वाले यहीं आ गए हैं का है? अरे काशी का है, बगले में देवघर है तो यहां। राम जी वाले कितने लोग हैं? बहुत सही। शंकर जी राम जी दोनों वाले कितने लोग हैं? ये अच्छी बात है। बहुत बहुत जय हो, जय हो। देखिए, दुनिया में सबसे सरल पूजा किसी देवता की है तो मेरे बाबा की है, भगवान शंकर की। कौनो खोखट नहीं है, कुछ न मिले घास नोच के चढ़ा दीजिए, बाबा गदगद। एक लोटा पानी मिला, लोटा ढरका दीजिए। एक तो कथा में बताऊं, महात्मा कहते हैं एक मंदिर में सोने का कलश लगा था शिवालय में। एक चोर की दृष्टि पड़ गई थी। चोर के मन में था कहिया है कि उतार ली हम। टाइमिंग सेट किया पंडित जी का, देखा पंडित जी दोपहरिया में 1 घंटा भोजन करने के लिए जाते हैं, उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। एक दिन जैसे पुजारी जी भोजन करने गए, पहुंच गया मंदिर जाकर पता चला कि उसके कल्पना से अधिक ऊंचाई पर वो कलश था।
अब लगा उपाय ढूंढने, कैसे उतारे कोई समझ में ना आवे। समय बीतता गया, 5 मिनट बचा था, कोई उपाय नहीं सूझा। तो कहा बाबा माफ करिएगा हमको आप। कहे शंकरे भगवान पर पांव रख के खड़ा हो गया, शिवलिंग पे चढ़ गया हो, लगा उतारने। जैसे कलश उतारा, पुजारी पहुंच गए। चोर 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 पकड़ो। जैसे पुजारी जी ने कहा चोर पकड़ो, तब तक शिवलिंग से भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए बाबा। पुजारी जी गिर गए चरण में, कहे प्रभु आप मेरा उद्धार करने के लिए आ गए। बाबा बोले नहीं, इसका उद्धार करने। पुजारी जी बोले प्रभु हम आपकी इतनी पूजा किए, आई चोरी करने आप इसके लिए आ गए। शंकर भगवान बोले आप हमारे ऊपर आज तक का चढ़ाए, पहले बताओ। पानी चढ़ाए, दूध चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, भांग चढ़ाए, इसने मालूम है, इसने अपने आप को चढ़ाया है। शंकर जी का जब विवाह हुआ तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा दुल्हा सरकार के पिताजी का क्या नाम है, अब किसका नाम लिया जाए। तो ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम लिख लीजिए। तो दूल्हे के पिताजी का नाम ब्रह्मा, दूल्हे के बाबा का नाम क्या है, अब कौन आवे। तो विष्णु भगवान बोले हमारा नाम लिख लीजिए, हम इनके बाबा हैं। तो विष्णु भगवान बाबा बन गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा तीसरी पीढ़ी, दूल्हे के परबाबा का नाम अब कौन आवे। तो शंकर जी बोले हमारे घर में दुइये पीढ़ी का नाम लिया जाता है, आगे बढ़िए। मातु पितु ही ना, इनके माता पिता नहीं है। आपके बेटी का पति उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले आप तो बहुत खतरनाक बता रहे हैं। नारद जी बोले असली तो भी बताया ही नहीं हूं। बोले असली मतलब अभी और है का। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल बेस अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हस्त असेरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। जोगी आप लोग देखे हैं? पूछ रहा हूं। सारंगी लेकर के, हाँ आए हो मोरे रामा, गांव गांव घूमत है। यदि आप कल्पना करिए आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए, घर में बैठ के चाय पी रहे और आप कहें कि लड़कवा को तनिक बुला दीजिए हम वो देख ले। लड़का घर के भीतर से सारंगी ले बजावत निकला उधर से। आप चाय पीजिएगा कि भागिएगा वहां से? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। हिमांचल जी बोले का? हाँ, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी। हिमांचल जी बोले अब सुना नहीं जा रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले भी कुछ बाकी है का? नारद जी बोले आपके बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बनाकर रहेगा। हिमांचल जी बोले का बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं ऐसा ही पति इनको मिलने वाला है। सुनते हिमांचल जी और मैना मैया रोने लगे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने कैसा बावला वर लिख दिया। हिमांचल जी नारद जी को तनिक किनारे ले गए, कहे तो दूसरे कमरे में, और ले जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है का? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदलने का कोई उपाय है? आप जो कहिएगा हम करेंगे, पूजा पाठ लेन देन जप हवन जो कहिए करा दूंगा, आप दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले का बोल रहे हैं? कह मुनीस हिमवंत सुनो। नारद जी बोले हे हिमांचल जी सुनिए, जो विधि लिखा लीला, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के ललाट पर जो रेखा खींच दी है
उस रेखा को देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहा। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो उस रेखा को मिटा दे। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा महाराज, लेकिन हम एक बात बतावें, मैंने जो जो लक्षण बताए हैं, मेरे अनुमान में ये सारे लक्षण ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं, वो है भगवान शंकर। और महाराज यदि आपकी बेटी पार्वती का विवाह शंकर जी से हो जाए तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हम तो कहना चाहते हैं संसार में बहुत सारे वर हैं, लेकिन आपकी बिटिया के लिए शंकर को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। हिमांचल जी बोले मिलेंगे कैसे? नारद जी बोले उसी लिए तो हम भेजे गए हैं, मैं रास्ता बताने आया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे उमें के सकहि त्रिपुरारी, भावे उमें के सकहि त्रिपुरारी। शंभु सहज शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। और आपको कहूं अगले दिन मेरी मां पार्वती जी माता पिता को प्रणाम करके वन में चली गई, और वन में जाकर मां पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की है। छोटी सी उम्र में क्यों तपस्या करनी पड़ी? पार्वती जी का विवाह तो होगा ही शंकर जी के ही साथ, तपस्या करती चाहे ना करती है, तपस्या क्यों करी? ये बड़ा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले जन्म में सती जी का विवाह भगवान शंकर से ऐसे ही हो गया, बिना किसी तपस्या के। और जब बिना तपस्या के कुछ मिल जाता है ना, तो उसके महत्व का पता नहीं चलता है। बाबा बार बार समझाते थे, आप सुने, सती मैया समझती नहीं थी। वही पार्वती मैया बनी, और तपने के बाद जब भगवान शंकर की प्राप्ति हो रही है तो मां पार्वती जीवन भर भगवान शंकर की बात मानती हैं। इसलिए तपस्या जीवन में आवश्यक है। बिना तपे कुछ नहीं मिलना चाहिए। तप आधार सब सृष्टि भवानी। मां ने हजारों वर्ष तपस्या की। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, आपके जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। यहां आकाशवाणी ने उमा नहीं कहा, शैलजा नहीं कहा, पार्वती नहीं कहा, क्या कहा? भवानी कहा। और आप दर्शन करिए, पार्वती जी अभी भवानी नहीं बनी है। भवानी कहते हैं भव यानी भगवान शंकर, और जो भव की अर्धांगिनी होंगी उनको भवानी कहा जाता है। भवम भवानी आकाशवाणी ने भवानी कहा, अर्थात मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप जो भवानी बनने के लिए तपस्या कर रही हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप बहुत शीघ्र भवानी बनेंगी। आकाशवाणी भई, मां गदगद हुई। इधर भगवान शंकर सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए। कैलाश से निकल पड़े। कहीं कथा होती तो बैठ के सुनते, कहीं श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते। इसी प्रकार उनके नेम प्रेम को देखकर एक दिन स्वयं श्री राम जी भगवान शंकर के सन्मुख प्रकट हो गए। बाबा ने दंडवत किया। राम जी ने कहा, प्रभु आप हमको कितना प्रेम करते हैं। शंकर भगवान बोले, कह नहीं सकता नाथ। राम जी बोले, मैं कुछ मांगूंगा तो आप देंगे मुझे? शंकर जी बोले, आज्ञा करिए प्रभु।
तो राम जी ने कहा मैं यही मांग रहा हूं, जाए विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। राम जी ने कहा कि आप जा करके पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान बोले प्रभु ये उचित तो नहीं है। देखिए नियम है कि लड़के के घर जाकर लड़की के माता पिता लड़के का हाथ मांगे। अब लड़के के घर के जाकर कहे कि हम अपने लड़के का विवाह आपके घर कहना चाहते, तो गांव जवार कहीं लागत लड़कवा में कोनो खोट बा, ब्याह हो नहीं रहा लड़कवा का। शंकर भगवान बोले प्रभु ये तो उचित होगा नहीं, लेकिन यदि आपने कह दिया है तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान मन में सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो बाबा ने सप्तऋषियों को भेजकर अब पार्वती जी के प्रेम की निष्ठा जानी। आपको बताऊं सप्तऋषि गए, अब पार्वती मैया से बहुत कुछ कहे। नारद जी की बात मानकर आप शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं, नारद जी की बात मानकर आप घर बसाना चाहती हैं। आपको पता नहीं पार्वती जी, नारद जी की बात जिसने जिसने मानी उसका घर बसा नहीं उजड़ गया। अपने बिना घर द्वार के हैं वैसे सबको बना देते हैं। आपके पिता जड़ है ना, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। शंकर जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? भीख मांग के खाते हैं। जो स्वयं भीख मांग के खाता है आपका पेट कैसे भरेगा? इतनी निंदा किए भगवान शंकर की सप्तऋषि, मैया सुनती रही। मुनियों ने कहा कि हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। आप जानना चाहती है कौन? बोले कौन? बोले विष्णु भगवान। दूषण रहित सकल गुण राशि, कौन? श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। यदि आप हां कहिए तो हम विष्णु भगवान से आपकी जोड़ी लगवा देंगे। शंकर भगवान को छोड़िए, बहुत कमी है उनमें। पार्वती मैया बोली पहले हमारी बात सुनिए। अब आपने कहा कि नारद जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा। अब मेरी सुनिए, नारद जी मेरे गुरु जी हैं, गुरु जी की बात मानने से मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं, पहली बात। और आपने कहा कि शंकर भगवान में बहुते दोष है। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आप यही कह रहे हैं ना कि शंकर जी में बहुत कमी है, अवगुण है, विष्णु जी में सारे सद्गुण है, यही ना? लेकिन हम एक बात कहें, हम लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा दे